सर जैसे कि एक सीवियर ब्रेकडाउन होता है किसी का भी, तो उस टाइम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिल्कुल भी हम उनको पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। एंड ऊपर से ये गाने और आ जाते हैं, वो अपनी लाइफ से रिलेट हो जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो हम उस टाइम पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं? तो मोर्चा निकालें बाहर सड़कों पे कि गाने वाने बंद करो। सर ऐसा करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कितनों ने फेस करी है लाइफ में आप में से? कितनों ने आज तक फेस ही नहीं करी है? उनको पता ही नहीं है इमोशनल ब्रेकडाउन क्या होता है। बढ़िया चल रहा है। जिनका बढ़िया चलता है उन्हीं का बेकार होता है। जितना बढ़िया चलता है उतना ही बेकार होता है, याद रखना। इसी को इमोशनल ब्रेकडाउन बोलते हैं। जिनका घटिया ही चल रहा था और ब्रेकअप हो गया तो उसको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, वो तो कहेगा अच्छा है। तो अब ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा, मतलब इमोशनली हम पूरी तरह से अंदर से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? तो डिपेंड करेगा किस फेज में हुआ है लाइफ में। देखो, एक है थियोरेटिकली हम कुछ बोल रहे हैं। थियोरेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट वही कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है। हाँ, यस सर, है ना? हाँ, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। उस टाइम पे बातें समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि अंदर तक बंदा पूरी तरह से हिल जाता है, बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे जिसको हम ब्रेकअप बोलते हैं, वो पता है कैसा है? बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका कोई बॉडी का पार्ट है, या मान लो नाखून है, उसको कोई प्लास से पकड़े और पकड़ करके खींच दे, तो फिजिकली कितना दर्द होगा? सोचने में भी दर्द होगा। सोचने में ही दर्द हो रहा है, तो सोचो अगर एक्चुअल में कोई कर दे तो फिजिकली कितना दर्द होगा? बहुत दर्द होगा। ऐसे ही इमोशनली अगर किसी के साथ में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो और आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है, एंड यू फील एज इफ कि भाई अब तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, और उससे अलग हो जाओ एकदम से, तो उतना ही दर्द होता है। अंदर तक हालत खराब हो जाती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि वो पेन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर अपने पैशन को फॉलो करो। नहीं सर, वो जैसे पेन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को उसे मतलब उसी में बताने की कोशिश करना है सर। एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। इसका मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूँ सोल्यूशन क्या है। एक है थ्योरेटिकल सोल्यूशन, वो क्या है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट कर लें। ये सब एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में पता है इसका क्या सोल्यूशन है? जब ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अपना एग्जांपल बताऊं क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दांत में मेरे को कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं अपने उसको डेंटिस्ट को बोलता हूं कि जो पेन किलर है वो मत लगाओ, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व द पेन। तो मैं अपनी चॉइस से उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, कितना दर्द मैं सह सकता हूं। तो डोंट रन अवे फ्रॉम इट। ये जो इमोशनली हमारी जो इतनी बुरी हालत है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, इफ यू ट्राई टू सप्रेस इट, इफ यू ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम इट, ये सब काम नहीं करेगा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। फेस इट कि देखता हूं मेरी लिमिट क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मैं कहां तक दर्द को सह सकता हूं या सह सकती हूं। तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर उस लिमिट को आप बढ़ाने के लिए एक्ट करोगे तो जस्ट बी वन विद इट, मतलब उसके साथ में जुड़ो, उससे भागो मत। मतलब यू आर फीलिंग बैड, जस्ट बी वन विद इट। मतलब अपने आप को अंदर से बोलो आराम से अकेले में बैठ करके कि देखती हूं मेरे को कितना बुरा लग सकता है, आई एम नॉट अफ्रेड, लेट मी सी कि मेरी लिमिट क्या है, मैं कहां तक सह सकती हूं। देखती हूं कि मैं मरती हूं या नहीं मरती हूं बिकॉज ऑफ दिस पेन। देखती हूं ये पेन मेरा क्या करता है, देखती हूं क्या थॉट्स आ सकते हैं मेरे माइंड में, किस लेवल का। रोको मत थॉट्स को, डोंट से कि नहीं मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, सोचना है। देखती हूं क्या हो सकता है, देखती हूं इसकी अपर लिमिट क्या है, मैक्सिमम कहां तक जाते हैं। तो वंस यू स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स, अब आप देखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये रियलाइज हो जाए अंदर से कि ये सब जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो होता है ना, एक है फिजिकल पेन जिसकी मैंने बात करी वो नाखून वाले की, उसमें तो एक्चुअल में दर्द होता है। ये जो साइकोलॉजिकल पेन है, दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। दोनों में फर्क है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर नाखून किसी का भी उखड़ेगा तो उसको सबको दर्द होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दर्द नहीं होगा। बट ये जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, दिस इज सब्जेक्टिव, यानी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। उसी सिचुएशन में, एग्जैक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े आराम से मूव ऑन कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही बुरी हालत जिनकी हो जाती है, कुछ है जो एक ठीक है मॉडरेशन में करके आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विलिंगनेस टू फेस इट। और जब पूरी तरह से वंस यू आर ओपन फॉर दैट साइकोलॉजिकल पेन, तो धीरे धीरे ये जो साइकोलॉजिकल पेन है ये आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाता है। ये कह लो डीपर लेवल से तो पूरी तरह से निकल जाता है।
अगर सिंपल एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ में कुछ बहुत बुरा होगा तो आपको इमोशनली बुरा लगेगा, लेकिन सिर्फ उस टाइम पे लगेगा। लोगों के साथ में ये भी होता है कि कुछ बुरा नहीं भी हो रहा तब भी साइकोलॉजिकली बुरा लगता ही रहता है, परमानेंट स्टेट बन जाती है। तो अगर आपने ये कर लिया तो यहां से बाहर आ सकते हो, जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बट आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे इसको देख पा रहे हो। यानी अकेले में बैठ करके जस्ट गैदर अप ऑल योर करेज एंड से टू योर सेल्फ, लेट मी सी कि मेरी अपर लिमिट क्या है, मैं कहां तक बियर कर सकती हूं, मैं कहां तक बियर कर सकता हूं। तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी दैट कि आप क्या कर सकते हो साइकोलॉजिकली बियर, कोई लिमिट नहीं है।